हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी प्यार प्रेमा कल्याणम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक शादी से, जहाँ पर शादी हो जाती है। बट जैसे ही शादी होती है दुल्हन वहाँ से भाग निकलती है। अब दुल्हन ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद कहानी कुछ महीने पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम पवित्रा नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपनी घर वालों का काफी अच्छे से ध्यान रखा करती थी। अपने पापा को टाइम पर दवाई देना, अपनी माँ के घर के कामों में मदद करना और अपने डॉग को घुमाने लेकर जाना। साथ ही वो अपने दादाजी का भी ध्यान रखा करती थी। अब यहाँ पर पवित्रा के प्रोफेशन की बात करें तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और हमेशा नई नई वीडियोस अपलोड करती रहती है। जिसके बाद हम एलन नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि दुबई में एक साइट इंजीनियर का जॉब करता है। और आज वो जानबूझकर अपनी काम की जगह पर शराब लेकर जाता है, जिसकी वजह से उसे काम से निकाला जाता है। अब एलन तुरंत अपने पापा को कॉल करके बताता है कि वो काफी अच्छे से काम कर रहा था, फिर भी उसे जॉब से निकाल दिया। जिसके बाद एलन अपनी माँ को बताता है कि वो यहाँ पर अकेला काफी बोर हो चुका है, वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है और वो अपनी माँ को काफी मिस कर रहा है। अब ये सुनने के बाद उसकी माँ काफी इमोशनल हो जाती है और एलन से कहती है कि वो अभी के अभी घर पर आ जाए। जिसके बाद एलन तुरंत घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने घर वालों के साथ काफी ज्यादा खुश था। अब यहाँ पर एलन की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसकी दादी, उसके मम्मी पापा, उसका भाई भाभी और उनके 2 बच्चे थे। अब एलन घर पर तो आ गया था, बट उसके पापा से वो काफी डरता था। एक्चुअली उसके पापा काफी स्ट्रिक्ट थे और वो एलन से कहते हैं कि उन्होंने एलन के लिए एक लड़की देखी है, इसलिए वो कल जाकर उससे बात करे, जिसके बाद उन दोनों की शादी करवा देंगे। अब ये सुनकर एलन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पापा ने उसे लड़की की फोटो तक नहीं दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि एलन जैसे ही फोटो देखेगा वो कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालेगा और इसी वजह से वो उसे फोटो नहीं देते। अब एलन जब ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो लड़की को व्हाट्सएप मैसेज कर दे कि वो अपनी पिक भेजे, बट वो लड़की बस ड्रेस की पिक भेजती है और एलन से कहती है कि कल जब वो आएगा तब वो उसका चेहरा देख ले। अब ये सुनने के बाद एलन भी वहां पर चला जाता है। एक्चुअली एलन चाहता था कि पहले उसे प्यार हो, उसके बाद वो शादी करेगा और इसी वजह से उसे अरेंज मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट जैसे ही वो कैफे में जाता है, वहां पर वो पवित्रा को देखता है और उसे पहली नजर में पवित्रा बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। जिसके बाद वो कुछ बच्चों के हाथों पवित्रा के स्केचेस उसे भेजता है, जो देखकर पवित्रा भी काफी इम्प्रेस थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वहां पर एलन की असली वाली मंगेतर आ गई थी, जिसे देखकर एलन काफी अपसेट था, क्योंकि उसे तो पहली नजर में पवित्रा पसंद आ गई थी। अब एलन उस लड़की से जानबूझकर बातें करने लगता है कि वो चाहता है कि वो लड़की जॉब ना करे और वो बस उसके घर वालों को संभाले। साथ ही वो उसे काफी ज्यादा बातें बोल रहा था, जिससे कि वो लड़की, उसे लग रहा था कि वो उसे छोड़ देगी, बट वो लड़की ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसकी वजह से एलन काफी परेशान हो जाता है कि आखिर अब वो क्या करे। लेकिन अगले दिन एलन को पता चलता है कि एक्चुअली एलन उस लड़की के साथ जो भी बातें कर रहा था, तब पवित्रा ने एलन का वीडियो शूट किया था और उसे अपलोड कर दिया था और उसने वीडियो में कहा था कि ये लड़का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अब वो वीडियो वायरल हो गया था, जिसकी वजह से सब लोग एलन को रेड फ्लैग नाम से ही जानने लगे थे। जिससे एलन काफी परेशान था, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करने लगा था उसी ने उसे बदनाम किया था। अब एक दिन पवित्रा जब अपने अकाउंट पर लाइव थी, तो एलन देखता है कि वो एक मॉल में है, इसलिए वो तुरंत उस मॉल में जाता है ताकि वो पवित्रा को सबक सिखा सके। अब पवित्रा को जैसे ही पता चलता है कि एलन वहां पर आ चुका है, वो वहां से भागने की कोशिश करती है, बट आखिरकार एलन उसे पकड़ लेता है। तो पवित्रा उसका वीडियो शूट करने लगती है। तो एलन अपने वीडियो में बताता है कि कैसे उसके पापा जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते थे और इसी वजह से वो उस लड़की से ऐसी बातें कर रहा था। साथ ही एलन यहाँ पर यह भी बताता है कि उसी कैफे में उसने एक लड़की को देखा था और उसे उससे प्यार हो गया था। अब ये सुनने के बाद पवित्रा समझ जाती है कि एलन उसी की बात कर रहा है। यहाँ पर एलन पवित्रा से कहता है कि वो तो पवित्रा को थैंक्स कहने के लिए आया था, क्योंकि पवित्रा के उस वीडियो की वजह से उसका रिश्ता टूट गया था। यहाँ पर एलन पवित्रा को बताता है कि वो अरेंज मैरिज में बिलीव नहीं करता, उसको लगता है कि पहले प्यार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। अब पवित्रा को एलन की बातें काफी अच्छी लगती है। अब उसे भी एलन पसंद आ गया था, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और ऐसे एक दिन पवित्रा के घर जब एलन आया था और वो दोनों रोमांस कर रहे थे, तभी एलन के घर वाले उन दोनों को देख लेते हैं। जिसके बाद दोनों घर वाले मिलकर शादी की बात करने लगते हैं। बट यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पवित्रा के दादाजी और एलन के पापा इस रिश्ते को लेकर इतने खुश नहीं थे, बट अब दोनों ने शादी के बारे में तय कर दिया था, इसी वजह से वो शादी से मना नहीं करते।
जिसके बाद हम एलन के पापा को देखते हैं जो एलन को एक घर दिखाने लेकर जाते हैं। वो एलन से कहते हैं कि शादी के बाद एलन को यहीं पर रहना है, जो देखकर एलन काफी खुश होता है। तो उसके पापा उसे कहते हैं कि उन्होंने बस ये घर बुक किया है, ईएमआई इसकी एलन को ही पे करनी होगी। जो सुनकर एलन काफी शॉक था। एक्चुअली एलन ने दुबई की जॉब छोड़ दी थी और यहाँ पर अभी तक उसे जॉब नहीं मिला था। उसने विश्वनाथ नाम के एक बंदे को पैसे दिए थे जिसने एलन से कहा था कि वो जल्दी उसका जॉब लगवा देगा। जिसके बाद इनका प्री वेडिंग शूट स्टार्ट होता है और उसके बाद हल्दी, बाकी फंक्शंस होने के बाद फाइनली शादी का दिन आ जाता है। जहाँ शादी होने के बाद एलन पवित्रा को अपने घर ले जाने लगता है कि तभी पवित्रा अपने पेरेंट्स को देखती है और वहां से भागने लगती है। ये देखकर एलन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पवित्रा को क्या हुआ। वो तुरंत पवित्रा का पीछा करने लगता है और पवित्रा से पूछता है कि आखिर वो भाग क्यों रही है। तो पवित्रा कहती है कि वो एलन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, बट वो अपने घर वालों को छोड़कर उसके घर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो अपने घर को छोड़कर चली आई तो उसके पेरेंट्स का क्या होगा, उसके डॉग का क्या होगा, उसके पौधों का क्या होगा। अब ये सुनकर एलन भी काफी शॉक था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो पवित्रा को क्या कहे। लेकिन पवित्रा का कहना था कि वो अपना घर नहीं छोड़ेगी, जिसकी वजह से वो एलन के घर नहीं चाहती। तो वही हम एलन के घर वालों को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि शादी के पहले दिन ही बहू घर पर नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी काफी बदनामी हो रही थी। तो वही पवित्रा की माँ भी पवित्रा पर काफी गुस्सा थी कि पवित्रा कोई पहली लड़की नहीं है जो शादी के बाद ससुराल जा रही है। पवित्रा को यहाँ के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए और चुपचाप अपने ससुराल जाना चाहिए। बट पवित्रा उनकी बात नहीं सुनती। तो वही एलन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वाइफ ऐसी होनी चाहिए जो कि मर्द के कंट्रोल में रहे। इसलिए वो एलन से कहते हैं कि वो भी मर्द बने और पवित्रा को अपने घर लेकर आए। अब ये सुनने के बाद एलन भी काफी शराब पीता है और पवित्रा के घर जाता है, जहाँ पर वो पवित्रा से कहता है कि वो चुपचाप उसके साथ घर चले। बट पवित्रा एलन से फ्लर्ट करती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर पवित्रा एलन से कहती है कि वो उसके घर नहीं आ सकती, क्योंकि वो अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती। इसलिए वो एलन से कहती है कि वो उसके घर आ जाए। बट एलन इसके लिए मना करता है और वहां से चला जाता है। बट पवित्रा को पूरा विश्वास था कि एलन उसके पास जरूर आएगा। बट उसके पास एलन से डिवोर्स का लेटर आता है, जो देखकर पवित्रा काफी हैरान थी। तो वही साथ ही पवित्रा की काफी बदनामी हो रही थी, क्योंकि वो अपनी शादी से भागी थी। इसी वजह से पवित्रा डिसाइड करती है कि वो एक इंटरव्यू देगी, जहाँ पर पवित्रा से पूछा जाता है कि क्या उसे पता नहीं था कि शादी के बाद लड़की को लड़के के घर जाना पड़ता है। जिस पर पवित्रा कहती है कि उसने एलन से प्यार किया था और शादी हुई तब उसे एहसास हुआ कि उसे अपने घर वालों को छोड़कर जाना होगा, और वो ये नहीं कर पाई और इसी वजह से वो एलन के साथ नहीं गई। तभी पवित्रा को एलन का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि वो उनकी बदनामी करना बंद करे। तो पवित्रा का कहना था कि बदनामी वो नहीं बल्कि एलन कर रहा है, तभी तो एलन ने उसे डिवोर्स का लेटर भेजा है। अब ये सुनकर एलन काफी हैरान था, क्योंकि उसने उसे कोई भी डिवोर्स लेटर नहीं भेजा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलन के पापा ने एलन की साइन करके वो डिवोर्स लेटर भेजा था, ताकि पवित्रा डर कर उनके घर आ जाए। बट यहाँ पर पवित्रा एलन से कहती है कि एलन ने उसे कहा था कि वो प्यार में उसके लिए कुछ भी करेगा, और अब वो उसकी इतनी सी बात नहीं मान रहा। वो यहाँ पर एलन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ उसके घर रहने आएगा। अब एलन भी उसे हाँ कर देता है, जिसके बाद पवित्रा एलन को लेने उसके घर आती है। अब एलन के घर वाले काफी अपसेट थे, बट पवित्रा के घर वाले एलन को वहां देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अब एलन उनका दामाद था, जिसकी वजह से दामाद का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाता। उसे जो भी खाना चाहिए होता वो उसे दिया जाता, साथ ही उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी, जो देखकर एलन काफी खुश था, क्योंकि उसे वहां पर किसी चीज की कमी नहीं थी। साथ ही पवित्रा को काफी अच्छा जॉब मिल गया था, जिसकी वजह से वो काफी अच्छे पैसे भी कमा रही थी। बट एलन को अभी तक जॉब नहीं मिला था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे करके एलन की जो ससुराल में इज्जत थी वो कम होने लगती है। सब लोग उससे यही पूछ रहे थे कि आखिर वो कब तक घर में बैठा रहेगा, क्या उसे कोई काम नहीं मिल रहा। अब ये सुनकर एलन काफी परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो बार बार विश्वनाथ को कॉल करता है, बट उसे पता चलता है कि विश्वनाथ ने उसे धोखा दिया, वो उसके पैसे लेकर भाग गया था, जिसकी वजह से एलन काफी अपसेट हो गया था। वो जब इस बारे में पवित्रा को बताता है तो पवित्रा उसे कहती है कि अगर एलन के पास जॉब नहीं है तो क्या हुआ, जब तक एलन को अच्छी जॉब नहीं मिलती तब तक वो उसकी माँ की हेल्प करे। अब एलन भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद घर का सारा काम वो करने लगता है। बट इस सब से वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि पहले जो उसके ठाट बाट हुआ करते थे अब ऐसा कुछ भी नहीं था। एलन को लग रहा था कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। अब एक दिन एलन को उसके दोस्त ड्रिंक करने के लिए बुलाते हैं और एलन वहां पर जा रहा था, तभी उसकी सास उसे बताती है कि वो रेशन की दुकान पर जाए, क्योंकि वहां पर 6000 रुपए मिलने वाले थे, साथ ही कंबल भी मिल रहे थे। अब ये सुनने के बाद एलन तुरंत वहां पर चला जाता है, बट वहां पर बहुत लंबी लाइन थी
अब काफी देर तक लाइन में इंतजार करने के बाद जब एलन का नंबर आता है तो एलन को पता चलता है कि एलन यहाँ पर एटीएम कार्ड लेकर आया है, जबकि उसे रेशन कार्ड लेकर आना था, जिसकी वजह से एलन को पैसे नहीं मिलते। अब एलन काफी डर जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी सास उसे बहुत ज्यादा ताने सुनाएगी, और इसी वजह से वो अपनी दादी से 6,000 रुपए उधार लेता है और अपनी सास से कहता है कि उसे पैसे मिल गए। बट जब उसकी सास कम्बल के बारे में पूछती है तो एलन के पास कोई जवाब नहीं था, जिसकी वजह से उन लोगों को पता चल जाता है कि एलन ने क्या गड़बड़ की थी। अब ये सुनने के बाद पवित्रा भी एलन से कहती है कि एलन को अच्छे से काम करना चाहिए, उसकी वजह से 6,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब यहाँ पर एलन डिसाइड करता है कि वो पवित्रा को उसकी माँ के खिलाफ भड़काएगा ताकि पवित्रा खुद ही ये घर छोड़कर उसके घर चले आए, और इसी वजह से एलन पवित्रा को ऐसे दिखाने लगता है कि उसकी माँ उससे बहुत ज्यादा काम करवाती है। अब ये देखकर पवित्रा को काफी बुरा लगता है और वो अपनी माँ से कहती है कि उसने उनसे कहा था कि वो एलन की कामों में हेल्प ले, ना कि एलन को नौकर बनाए। अब ये सुनने के बाद पवित्रा की माँ समझ जाती है कि एलन क्या कर रहा है, जिसकी वजह से वो भी अब पवित्रा को एलन के खिलाफ भड़काने लगती है, और इसी वजह से पवित्रा एलन को डांटा करती थी, जिसकी वजह से एलन काफी परेशान हो गया था क्योंकि अब वो समझ गया था कि उसकी सास भी वही कर रही है जो कि वो कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि पवित्रा एलन की बात समझ जाती है। वो समझ जाती है कि एलन काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा है, उसके पास कोई काम भी नहीं था, और इसी वजह से वो अपनी महीने की सैलरी एलन के पास दे देती है, जो कि पहले वो अपनी माँ के पास दिया करती थी। वो एलन से कहती है कि आज के बाद इस घर को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उसकी। अब ये देखकर एलन काफी खुश हो जाता है और वो अपनी सास को एटीट्यूड दिखाते हुए पैसे खर्च करने लगता है। तभी पवित्रा को पता चलता है कि एलन ने 15 दिनों में सारे पैसे खत्म कर दिए थे, अब उनके पास 2,000 रुपए ही थे। ये सुनकर पवित्रा एलन के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है कि एलन इस तरह से पैसे कैसे खर्च कर सकता है, जबकि पवित्रा की माँ काफी अच्छे से पैसों को मैनेज किया करती थी। अब यहाँ पर पवित्रा एलन को काफी बातें सुनाती है कि वो खुद कुछ पैसे कमाना नहीं है, जिसकी वजह से उसे पता नहीं है कि पैसों को किस तरह से मैनेज करना है। अब ये सुनने के बाद एलन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद एलन के पास उसके ससुर जी आते हैं, जहाँ पर वो एलन को समझाते हैं कि आज तक शादी के बाद औरतों के ऊपर ही घर की जिम्मेदारी दी गई है और औरतें बिना किसी बारे में सोचे बस अपने घर वालों की खुशी के लिए हर काम करती रहती है, यहाँ तक कि वो ये भी भूल जाती है कि उनकी खुद की लाइफ है, और जब मर्द ऐसा करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए वो एलन से कहते हैं कि या तो वो ये सब कुछ छोड़कर भाग जाए या फिर ये सब काम करके सबको खुश रखे। अब ये सुनने के बाद एलन समझ जाता है कि उसे क्या करना है, जिसके बाद अगले दिन से वो सभी का बहुत ही अच्छे से और पूरे मन से ध्यान रखने लगता है, जिसकी वजह से सब लोग एलन पर बहुत ज्यादा खुश थे। सब लोगों को एहसास हो गया था कि एलन उनसे कितना प्यार करता है, बट एलन को इस तरह से घर का काम करता हुआ देखकर उसकी माँ सदमे में चली जाती है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा अब औरत बन चुका है, जिसकी वजह से वो काफी दुखी थी। वो एलन से कहती है कि एलन के पापा ने उसके लिए एक जॉब देखा है और वो चाहती है कि एलन वो जॉब करे। अब एलन भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो रात को पवित्रा को बताता है कि उसे जॉब मिली है, 25,000 रुपीज सैलरी है। अब ये सुनने पर पवित्रा उसे कहती है कि इतनी कम सैलरी में उसे जॉब करने की क्या जरूरत है, इससे अच्छा वो घर पर रहे और मम्मी पापा को संभाले, घर का ध्यान रखे। अब ये सुनने के बाद एलन भी सोच में पड़ जाता है। अब अगले दिन जब एलन की माँ का एलन को कॉल आता है तो एलन अपनी माँ से कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो जॉब नहीं करेगा, जो सुनकर एलन की माँ काफी शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो एलन के दोस्तों के साथ मिलकर खुद को हार्ट अटैक आने का नाटक करती है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। अब एलन का दोस्त एलन से कहता है कि उसकी माँ की कंडीशन काफी सीरियस है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ये सुनने के बाद एलन को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वो पवित्रा के साथ अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ कहती है कि पता नहीं उसके पास कितने दिन बचे हैं, और इसी वजह से वो चाहती है कि एलन अपने घर पर वापस आए और पवित्रा के साथ खुशी खुशी रहे। अब ये सुनने के बाद पवित्रा भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसकी सास ठीक हो जाए, और इसी वजह से पवित्रा एलन के साथ अपने ससुराल आ जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद पवित्रा डिसाइड करती है कि वो अपनी सास का ध्यान रखने के लिए वर्क फ्रॉम होम करेगी, तो वही एलन अपनी जॉब पर जाने वाला था, जिसके बाद पवित्रा घर को संभालने लगती है और एलन जॉब पर जाने लगता है। साथ ही पवित्रा अपना काम भी संभाल रही थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एलन की माँ का नाटक शुरू था, लेकिन एक दिन पवित्रा देखती है कि एक्चुअली एलन की माँ दवाइयों को खिड़की से बाहर फेंका करती थी, बट वो इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं कहती। अब ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है, जिसके बाद पवित्रा डॉक्टर से कहती है कि उसे अपनी सास की रिपोर्ट चाहिए, जो सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद जब एलन अपनी माँ से बात करने आता है, तभी एलन की माँ को डॉक्टर का कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि वो जल्दी फेक रिपोर्ट बनाकर भेज देगा। अब ये सारी बात
पवित्रा और एलन सुन लेते हैं और यहाँ पर एलन को पता चल जाता है कि उसकी माँ नाटक कर रही थी। तो वही पवित्रा अपनी सास पर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसका कहना था कि उसकी सास चाहती थी कि वो अपना जॉब छोड़े और बस घर को संभाले, इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया। वो अपनी सास से कहती है कि उसने उन्हें अपनी माँ ही समझा था, बट उन्होंने उसे धोखा दिया। इसी वजह से पवित्रा एलन से कहती है कि वो अभी के अभी यहाँ से चले। बट यहाँ पर एलन पवित्रा से कहता है कि वो अब उसके साथ नहीं आएगा। जैसे पवित्रा को लगता है कि वो सही है, वैसे उसे लगता है कि उसकी माँ के पास भी कोई वजह होगी, वो भी तो सही हो सकती है। अब ये सुनने के बाद पवित्रा काफी हर्ट हो जाती है और वो एलन से कहती है कि उसने अब तक जो कुछ भी किया वो सच बोलकर किया, किसी झूठ का नाटक करके नहीं किया। जिस पर एलन का कहना था कि वो पवित्रा के लिए अपने घर वालों को छोड़कर पवित्रा के घर आ गया था, तो अगर पवित्रा उससे प्यार करती है तो वो भी अब उसके घर आ जाए। अब इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद एलन पवित्रा को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो पवित्रा कहती है कि वो वापस कभी भी नहीं आएगी, तो एलन भी उसे नहीं रोकता, जिसके बाद पवित्रा अपने मायके चली जाती है। अब एलन और पवित्रा दोनों ही एक दूसरे को काफी मिस कर रहे थे, बट दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते। जिसके बाद हम पवित्रा के पापा को देखते हैं, जो कि पवित्रा के पास आते हैं और पवित्रा से कहते हैं कि वो जानते थे कि पवित्रा सही है, बट पवित्रा भी कहीं ना कहीं वही कर रही थी एलन के साथ जो कि बाकी मर्द अपनी वाइफ के साथ करते हैं, उन्हें कंट्रोल में रखना और उन्हें ये बताना कि उन्हें काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जितना कमाते हैं उतना काफी है। पवित्रा ने भी कहीं ना कहीं एलन के साथ यही किया है, इसलिए पवित्रा को इस बात पर सोचना चाहिए। तो वही हम एलन की भाभी को देखते हैं, जो भी अपनी सास ससुर से यही कहती है कि आज तक वो घर का सारा काम कर दिया है। उसके पति फाइनेंशियली सारा प्रेशर संभालते हैं और वो घर का सारा काम करती है। दोनों एक दूसरे के काम की वजह से काफी थक जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के काम को बांटना चाहते हैं, बट चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पाते। अब ये सब सुनने के बाद उसके सास ससुर को भी एहसास हो जाता है कि उन्हें अपने बहू को काम करने देना चाहिए था, तो वही उन्हें अपने बेटे को भी घर के कामों में अपनी वाइफ की मदद करनी देनी चाहिए थी। जिसके बाद हम एलन के पापा को देखते हैं, जो एलन से कहते हैं कि उन्हें लगता है कि एलन ने अब तक बहुत सारी गलतियां की है, बट अब वो चाहते हैं कि एलन अपनी लाइफ में खुश रहे, और इसी वजह से वो एलन से कहते हैं कि एलन को दोबारा शादी करनी होगी। जो सुनकर एलन काफी हैरान था और वो इसके लिए मना कर रहा था, बट उसके पापा उसे डांटते हैं और कहते हैं कि उसे उनकी बात माननी होगी, नहीं तो उसकी माँ को सच में इस बार हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ये सुनने के बाद एलन इसके लिए मान जाता है। वो इसके बारे में पवित्रा से भी बात करता है, तो पवित्रा भी उसे यही कहती है कि एलन का दूसरी शादी करना ही सही होगा। जो सुनने के बाद एलन शादी के लिए तैयार हो जाता है, बट वो काफी अपसेट था कि तभी वहाँ पर दुल्हन की जगह पवित्रा आकर बैठ जाती है, जो देखकर एलन काफी हैरान था। और यहाँ पर एलन को पता चलता है कि जब पवित्रा घर छोड़कर गई थी, उसके बाद वो उसके घर वालों के पास वापस आई थी। उसने घर वालों को बताया कि एलन अगर उससे इतना प्यार करता है तो वो अपने घर वालों को छोड़कर उसके घर आकर रह सकता है। तो पवित्रा भी एलन से उतना ही प्यार करती है, इसलिए वो भी अपने घर वालों को छोड़कर एलन के साथ उसके घर वालों के साथ रहने आ सकती है। और ये सुनने के बाद उसके ससुर जी ने उससे कहा कि वो दोबारा शादी करे, क्योंकि पहली शादी में वो सभी लोग खुश नहीं थे, बट इस बार वो खुशी खुशी उनकी शादी करवाना चाहते थे। जिसके बाद फिर से एलन और पवित्रा की शादी हो जाती है और फाइनली पवित्रा अपने ससुराल जा रही थी, बट यहाँ पर एलन उसे एक दूसरे घर लेकर जाता है, जो कि एलन के पापा ने उन सब के लिए लिया था। मतलब पवित्रा के पेरेंट्स और एलन के पेरेंट्स उन दोनों के साथ उसी घर में रहने वाले थे। जो सुनकर पवित्रा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उन दोनों के पेरेंट्स उनके साथ रहने वाले थे। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आई थिंक इस मूवी का ना आगे का वर्जन दिखाना चाहिए था। जब ससुराल और मायके वाले दोनों एक ही घर में रहते हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग तो खुश रहेंगे, बट पवित्रा और एलन कहीं ना कहीं पागल हो जाएंगे। और मेरी ये बात बस मैरिड लोग ही अच्छे से समझ सकते हैं कि मायके वाले और ससुराल वाले जब साथ में होते हैं तो हमारे ऊपर कितना ज्यादा टेंशन होता है। और मुझे लगता है कि अगर आपको साथ में ही रहना है तो आप एक ही मोहल्ले में घर ले सकते हो या फिर एक ही अपार्टमेंट में फ्लैट ले सकते हो, जिससे कि हर एक की प्राइवेसी भी बनी रहती है और एक दूसरे से मिल भी पाते हैं। एनीवेज ये मेरी थिंकिंग थी। बाकी आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।